हाय गाइस, सीएस वाला के एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग 11th क्लास की कंप्यूटर साइंस का जो चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड नंबर सिस्टम को पढ़ रहे थे और अब तक हमने इस चैप्टर के अंदर काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स को कंप्लीट कर लिया है और आज का ये वीडियो लेक्चर इस चैप्टर का पार्ट नंबर 17 है, 17वां पार्ट है। इससे पहले हम 16 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और इस चैप्टर में अभी हाल ही में हम लोग नंबर कन्वर्जन पढ़ रहे थे, जो कि हमारी इंटीजर टाइप वाली नंबर कन्वर्जन है, उसको हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम जो नंबर कन्वर्जन पढ़ रहे हैं वो हमारी फ्रैक्शनल टाइप की नंबर कन्वर्जन है। तो फ्रैक्शनल टाइप नंबर कन्वर्जन का मतलब ऐसे नंबर्स जहाँ पर बीच में डेसिमल आता है, डॉट आता है, जैसे हम दशमलव बोलते हैं ना, जो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ होते हैं, तो उनकी जो नंबर कन्वर्जन होती है उसको हम अभी कर रहे हैं। तो इस सीरीज़ में हम काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स को कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑक्टल वैल्यू को, या कहे तो ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते हो तो ऐसे में मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपको ऑक्टल टू डेसिमल जो नंबर कन्वर्जन होती है, जो फ्रैक्शनल कन्वर्जन होती है, आपको एकदम अच्छे से आ जाएगी। आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसके जो रूल्स होते हैं और जो एग्जाम्पल्स होते हैं दोनों कराने वाला हूँ। आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। मगर उससे पहले एक जरूरी सूचना यह है कि अगर आप 11th क्लास या 12th क्लास की कंप्यूटर साइंस का कोई भी चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो सारे चैप्टर्स आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो चैनल पर विजिट करके आप किसी भी चैप्टर को बड़ी आसानी से पढ़ सकते हो। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। मगर उससे पहले मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं सीएस वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, अब हम बात करते हैं ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो ये कन्वर्ट करने का पुराना प्रोसेस है। जैसे आप बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हो उसी तरीके से ऑक्टल को भी डेसिमल में कन्वर्ट किया जाएगा। तो चलिए गाइस, अब हम कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं और साथ ही साथ इसके अंदर जो रूल्स यूज होने वाले हैं तो उनको भी समझते हैं। तो गाइस, इससे पहले हम बात करें ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो उसका फॉर्मेट क्या रहेगा। आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे कि आपके क्वेश्चन में किस तरीके की वैल्यूज दी गई हैं या आपको किस तरह की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए, तभी आप अपने क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, अच्छे से उसको समझ सकते हो। तो गाइस, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो कुछ इस तरीके से दिया होगा। आपके पास ब्रैकेट के अंदर कुछ वैल्यूज दी होंगी। मान लेते हैं हमारे पास ऑक्टल वैल्यू है, तो ऑक्टल का बेस होता है 8 और उसके साथ में हमको डेसिमल निकालना है। तो इस तरीके से आपके पास दूसरी वैल्यू दी होगी और इसका बेस होगा 10। तो आपके क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर आपकी एक ऑक्टल वैल्यू दी होगी, यहाँ पर आपको डेसिमल कैलकुलेट करना होगा। अब यहाँ पर ऑक्टल है, यहाँ पर डेसिमल है, ये हमको कैसे पता चलेगा? तो ये हमको पता चलेगा इसके बेस नंबर को देख करके। आप बेस नंबर को देख करके ही पता कर सकते हो कि आपको जो वैल्यू दी गई है वो किस टाइप की है, किस नंबर सिस्टम की है। यहाँ पर 8 है तो इसका मतलब ऑक्टल वैल्यू होगी, 10 होता है तो डेसिमल वैल्यू होती, 2 होता है तो बाइनरी वैल्यू होती और 16 होता है तो ये हेक्साडेसिमल वैल्यू होती। ऑलराइट। और अगर आपका जो नंबर कन्वर्जन वाला क्वेश्चन आएगा वो अगर फ्रैक्शनल टाइप का होगा तो यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर पॉइंट जरूर से लगा होगा, तो बीच में यहाँ पर एक डेसिमल लगा होगा। तो उस डेसिमल को देख करके यहाँ पहचान सकते हो कि भाई हमारी जो वैल्यू है वो एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, एक डेसिमल वैल्यू है, या कहते तो उसमें दशमलव लगा हुआ है। अच्छा, अब आपका जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है ना, तो ऐसे में जब आप उसको सॉल्व करते हो तो ऐसे में जो आपका आंसर आता है उस आंसर के अंदर भी आपका डेसिमल दिया होता है। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है। तो एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक नंबर दिया गया है। अब ये हमारे पास जो नंबर है ना, ये हमारा ऑक्टल टाइप का नंबर है। अच्छा, ऑक्टल की पहचान होती है कि ऑक्टल जो नंबर होता है, ऑक्टल वैल्यूज़ में आपको 0 से लेकर 7 तक के वैल्यूज़ देखने को मिलेंगे। यानी कि 0 से लेकर के आपको 7 के बीच में ही नंबर मिलेंगे। अगर 7 की जगह 8 हो जाता है तो वो ऑक्टल में नहीं आएगा, तो वो आपका डेसिमल में चला जाएगा। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। आपको पता होना चाहिए कि ऑक्टल बेस के अंदर कितने नंबर होते हैं, डेसिमल के अंदर कितने होते हैं, बाइनरी में कितने होते हैं और हेक्साडेसिमल में कितने होते हैं। अच्छा, अब आपको ये जो वैल्यू दी गई है ये ऑक्टल वैल्यू है। अब चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? डेसिमल में, और समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो भाई सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पास जो डेसिमल से, इस डेसिमल से जो इधर वाली वैल्यूज़ होती हैं यहाँ तक 5 तक, तो आपको इन सारी वैल्यूज़ को 2-2 करके लिख लेना है कुछ इस तरीके से। 1 2 7 5 हमने कुछ इस तरीके से लिख लिया। तो देखिए यहाँ पर जो रूल्स यूज होते हैं ना उनको याद नहीं करना होता है। आप जैसे जैसे एग्जांपल्स को लगाओगे आपको सारे रूल्स अपने आप से पता चल जाएंगे। रूल जैसा कुछ होता ही नहीं इसमें, आपको बस स्टेप्स को ध्यान रखना है, उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना आंसर ला सकते हो। तो रूल वगैरह कुछ नहीं होता है, बस आपको ऐसे ही बोल दिया जाता है कि रूल है। रूल जैसा कुछ होता नहीं, आपको बस अपने स्टेप्स को फॉलो करना है, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा।
तो जैसे हमारा पहला स्टेप होता है इन सारे नंबर्स को दूर दूर करके लिख लेना। उसके बाद में अगला स्टेप क्या है, इन सभी नंबर्स को आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, इसके बेस से, इस नंबर के बेस से। इसका जो बेस है 8, तो आपको इन सभी को 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलिए 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 8 से, इसके बाद में इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया 8 से, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया 8 से, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया 8 से। तो ये हमारी कुछ स्टेप्स होते हैं, इन्हीं को फॉलो करना होता है, इन्हीं को हम रूल्स बोलते हैं। अगला रूल क्या होता है, आपको बीच में प्लस का सिंबल लगा देना है। तो प्लस का सिंबल लगा देते हैं, प्लस का सिंबल लगा देते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये एक्सप्रेशन बन गई। इसके बाद में अगला रूल क्या होता है, अगला रूल ये होता है कि आपने जो 8 लिखा है यहाँ पर, तो इस 8 के ऊपर आपको पावर लगानी है और पावर को आपको इधर साइड में चलते जाना है, बढ़ाते हुए चलना है। तो कैसे बढ़ाना है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 5 से। 5 हमारा पहला पॉइंट है, पहला वैल्यू है। तो यहाँ पर आपका जो 8 है, 8 पर लिख देंगे 0, यहाँ पर पावर 0 हो जाएगी, यहाँ पर पावर 1 हो जाएगी, यहाँ पर पावर 2 हो जाएगी, यहाँ पर पावर 3 हो जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारी एक्सप्रेशन बन चुकी है। अब आपको इसी को सॉल्व कर लेना है। तो चलिए अब इसको हम फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। तो गाइस जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है, इस तरीके से करना है, 8 × 8 × 8। तो आपको पता है जब आप 8 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा आपका 64, और जब आप 64 को 8 टाइम करोगे तो 64 को 8 टाइम करोगे तो आपका आ जाएगा 512। कितना आ जाएगा, 512। तो ये 512 आपको यहाँ पर लिख देना है, 512। ऑलराइट गाइस, इस तरीके से फिर आपको क्या करना है, फिर आपको प्लस लगा देना है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो 8 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 बार करना है। तो जब आप 8 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, 2 बार करोगे, तो आपका आ जाएगा 64। आपको पता है 64 को जब आप 2 टाइम करोगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 128। कितना आ जाएगा, 128। ऑलराइट गाइस, इस तरीके से आपका 128 हो जाएगा। अब गाइस इसके बाद में आपको फिर से प्लस कर देना है। यहाँ पर आपका कितना आएगा, तो आप 8 को 1 टाइम करोगे तो 8 रहेगा, और फिर आपको 7 टाइम मल्टीप्लाई कर देना है। तो 8 7 कितना होता है, 8 7 होता है 56। तो आपको 56 लिख देना है, 56 लिख देना है, फिर प्लस लगा देना है। अब इसके बाद में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 8 की पावर 0 है, तो आपको इसको इग्नोर कर देना है। और आपका जो 5 है ना, 5 को आपको ऐसे ही एज इट इज कॉपी कर लेना है, ये आपका 5 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको इन सारे के सारे नंबर्स को जोड़ देना है। तो चलिए इसको फटाफट से जोड़ देते हैं। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 56 5 61 हो जाएगा। और यहाँ पर 61 में हम इसको ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा। तो गाइस जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 701। जब आप इन सभी को ऐड कर दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 701। तो आपको इतना सॉल्व कर लेना है। अब इतना सॉल्व करने पर आपका जो इतना पोर्शन है क्वेश्चन का, वो इतना आपका सॉल्व हो चुका है। अब इधर आपका 0 0 बच रहा है, तो अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करने से पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब गाइस आपको क्या करना है, आपने 5 तक तो सॉल्व कर लिया था, 5 तक 1 तो 7 5 इतना सॉल्व हो चुका था। आगे आपका डेसिमल वैल्यू लगा है और 2 0 हैं, आपका डेसिमल है और 2 0 हैं, तो 2 0 हैं। आपको इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब इसको हमको कैसे सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सेम वही स्टेप फॉलो करना होगा। यहाँ पर आपका 0 है तो इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर भी आपका 0 है तो इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों 0 को हम सेम ऐसे ही 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद आपको क्या करना होगा, बीच में प्लस लगा देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको पावर लगानी है। जैसे आप यहाँ पर पावर लगा रहे थे, वैसे आप इस साइड को पावर लगाओगे। अब यहाँ पर चूंकि आपकी पावर 0 थी, तो 0 से जब हम इस साइड को चले थे तो आपकी पावर बढ़ रही थी, यानी कि प्लस में जा रही थी। और जब आप 0 से इस साइड को चलेंगे तो आपकी पावर जो है वो माइनस में चली जाएगी। तो कैसे हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -1, यहाँ पर आपका हो जाएगा -2। तो इस तरीके से हमारी एक्सप्रेशन हो चुकी है। अब इस वाली लाइन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम डेसिमल लगा लेते हैं, और इसके बाद यहाँ पर आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, फिर आप प्लस लगा दीजिए। इसको भी 0 से करोगे तो 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो 0 ही हो जाएगा। अब ये सारा 0 में 0 को ऐड करोगे तो 0 ही तो हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस पूरे को सॉल्व कर लिया। तो ऐसे में उधर हमारा 701 आ रहा है, इधर 0 आ रहा है। तो जब आप 701 में 0 को ऐड करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 701। ऑलराइट, तो इसी वैल्यू को आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ऑक्टल वैल्यू को डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो परेशान मत होइए, हम दूसरा एग्जाम्पल करके देखते हैं ताकि आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए पहले हम इसको इरेज कर देते हैं, फिर दूसरा एग्जाम्पल करके देखते हैं। तो गाइस इस एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर अब हम दूसरी वैल्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं
एग्जाम्पल के लिए हमने एक वैल्यू ले ली जो कि हमारी ऑक्टल वैल्यू है। अब चलिए इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो ये कन्वर्जन कैसे होगा, चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो इसको सॉल्व करने का आपको स्टेप पता है। सबसे पहले डेसिमल से इधर वाली जो आपकी वैल्यूज़ हैं इनको आपको सॉल्व करना है और उसके बाद में आपको डेसिमल से इधर वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करना है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 246 है, इसको इस तरीके से लिख लेंगे 246। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको हर एक नंबर को 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको प्लस का सिंबल लगाना है, प्लस का साइन लगा देते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको पावर लगानी है। तो पावर को लगाएंगे इस तरीके से, पहले 0 कर देंगे, फिर 1 हो जाएगा, फिर आपका 2 हो जाएगा। ऑलराइट, अब इसके बाद में आपका पॉइंट है, पॉइंट लगा देंगे। इसके बाद में आपके इधर 2 नंबर दिए गए हैं, 28 है, तो 28 को हम अलग अलग करके लिख लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, 8 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके बाद पावर लगाना है। तो इधर हमारी पावर प्लस में गई थी, इधर आएंगे डेसिमल से, इधर जब पावर लगाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगी। तो इसको इस तरीके से कर देते हैं, इधर -1 इधर -2। ऑलराइट, अब इसके बाद में इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसा हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 × 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 64 हो जाएगा, 64 को आप 2 से करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 128 हो जाएगा। इसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 8 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 8 ही रहेगा और उसको आपको 4 टाइम मल्टीप्लाई कर देना है। तो 8 6 को होता है 32, आपको पता है, तो ये 32 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 8 की पावर 0 है तो इसको छोड़ देते हैं और जो आपका 6 है उसको एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद में डेसिमल है, डेसिमल को लगा देते हैं। अब यहाँ पर जब हम आएंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा चला जाएगा 2 × 1.8 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 × ये 1.8 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। इसके बाद में हम प्लस लगा देंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 8 × 1⁸। अब इन दोनों को हमको फटाफट से सॉल्व कर लेना है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 0.25 हो जाएगा ये शायद। और जब हम इसको ऐड कर देंगे और इधर हमारा कितना आ जाएगा, तो इधर हमारा आ जाएगा 0.125। अब इतना आने के बाद हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो जब इसको हम ऐड करेंगे 0.125 और इधर हमारा है 0.25, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 5 हो जाएगा, नीचे 7 हो जाएगा और 3 हो जाएगा और इधर 0। तो ये हमारा आ जाता है कितना, ये आ जाता है हमारा 375, या हम इसको 0.375 भी बोल सकते हैं। तो 0 को कोई वैल्यू नहीं, आप चाहें तो 0 को लिखें, चाहे तो ना लिखें। तो हम इसको हटा देते हैं। हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, हम यहाँ पर 375 सीधा कर देते हैं। ऑलराइट, और यहाँ पर और इधर जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 166। तो इधर हमारा आंसर आ रहा है 166 और इधर आ रहा है 375। तो दोनों को आपस में जोड़ देंगे, मर्ज कर देंगे। तो मर्ज करेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर, तो हो जाएगा 166 और दशमलव बीच में आ जाएगा, ये बीच में डेसिमल आ जाएगा, जो डेसिमल लगा हुआ था इसको यहाँ पर लगा देते हैं। तो 166 पॉइंट कितना हो जाएगा और इधर आए 375, तो 375 लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आंसर है, 166.375। इस तरीके से हम ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मन में कोई सवाल हो तो कमेंट कर दीजिए। और ऐसे और ज़्यादा वीडियोस देखने हैं या नंबर कन्वर्जन सीखनी है या इस चैप्टर को पढ़ना है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में इस चैप्टर का प्लेलिस्ट दिया गया है, तो उस पर विजिट करके आप इस पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको सारा कुछ अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ पार्ट नंबर 18 में। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए CS वाला के साथ। नमस्कार।